चलिए जी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सर एक क्वेश्चन था। जी करें। फेविकोल के पिक्चर नहीं लग फेविकॉन पे पिक्चर नहीं लग रही। नहीं फेविकोल नहीं लग रहा फाइल। ओके, कोई बात नहीं है। आप अपनी फाइल मुझे क्लास के एंड पे दिखाइएगा, देखेंगे क्यों नहीं लगती है। ठीक है। आज हम ज़रा आखिरी टैग को भी देखते हैं और अगली क्लास में हम एक रिवीजन क्लास लेंगे जिसमें हमने जितनी भी HTML पढ़ी है उसे वन क्लास में पूरा कवर करेंगे, पूरी क्लास को। ठीक है। और उसके बाद हम SEO पर स्विच कर जाएंगे। हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? किसी भी वेबसाइट में जो हाइपरलिंक्स बने होते हैं वो क्या होते हैं, देखते हैं। आपका ग्रुप कहाँ पर है नोट्स के नाम का? बहुत ही कहीं दूर है। या ये अभी मैं आप लोगों से एक फ़ाइल शेयर करने लगा हूँ। 7-zip मैंने बोला था सब लोग इंस्टॉल कर लें, कहा था ना, मेरा ख्याल है कर लिया होगा सबने। जी, डाउनलोड्स। सी GM फेविकॉन में 4 होंगे। यहाँ पे मेरे पास फाइल होनी चाहिए सुलन। नहीं है। चलो इसको भी बाद में फिर देखते हैं। हाइपरलिंक्स पहले हम ये देख लेते हैं, वेबसाइट खोल के हमें पता लग गया हाइपरलिंक्स क्या है। मैंने स्क्रीन ही ऑन की अभी। अच्छा, हाँ जी, हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? ये देखें, ये वेबसाइट खुली है, ये सिंपल टेक्स्ट है, टेक्स्ट मैसेज है, लेकिन यहाँ पर जो टेक्स्ट मैसेज है ये लिंक की शक्ल में है। ये आपका जो मेन्यू बार आ रही है, होम का बटन, अबाउट, गैलरी, ये भी कैसे बना हुआ है? लिंक की शक्ल में बना हुआ है। ठीक है। ये आपका जो व्हाट्सएप का बटन आ रहा है ये भी लिंक की शक्ल में बना हुआ है। इन सब को हम क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक्स। ये लिंक की शक्ल में नहीं है, और वही वाला मेन्यूज़ जो ऊपर थे वही नीचे आ रहे हैं, ये भी लिंक्स की शक्ल में बने हुए हैं। सो ये सब क्या हैं? ये सब हैं हाइपरलिंक्स। क्योंकि ये भी एसईओ को रिलेट कर रहे हैं, इस वजह से हम इनको भी समझने लगे हैं। ठीक है। अगर इनका एसईओ से कोई इंटरेक्शन ना होता तो शायद हम इनको कंसीडर ना करते। सो हाइपरलिंक्स जो हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं एसईओ के लिए। ये बिल्कुल इसी तरह ही हैं जैसे कि आपका एक सोशल सर्कल है जिसमें आपकी फ्रेंड्स भी हैं और आपके रिलेटिव्स भी हैं।
तो बेसिकली ये क्या है, आपकी कम्युनिटी है जिससे आप स्ट्रांग होते हैं। अगर आपकी ये कम्युनिटी ना हो तो आप उतने स्ट्रांग नहीं होंगे जितने इस कम्युनिटी से स्ट्रांग हो रहे हैं। इसी तरह अगर आपकी वेबसाइट आइसोलेटेड वेबसाइट होगी और वो किसी दूसरी चीज़ से लिंक अप नहीं हो रही होगी, इट्स मीन उसे कहीं से वोट नहीं मिल रहा, उसकी कोई कम्युनिटी नहीं है, सो ये भी वेबसाइट के लिए एक वीक पॉइंट होता है। सो अगर किसी दूसरी वेबसाइट से आपको वोट मिले, मतलब उस वेबसाइट पे आप कुछ पढ़ रहे हो, क्लिक करें तो हमारी वेबसाइट पर आ जाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कम्युनिटी बढ़ी हुई है। इसी तरह अगर हमारी ही वेबसाइट का दूसरा पेज है, उसमें हम कुछ स्टडी कर रहे हैं और वहाँ पर एक लिंक मिले, जब हम उस पर क्लिक करें तो हम होम पेज पर आ जाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पेज भी हमें वोट कर रहा है। इसी तरह जब हम होम पेज पर हों और वहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हो, जब हम उस पर क्लिक करें तो हम अपने ही किसी दूसरे पेज पर चले जाएं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये पेजेस, ये वेबसाइट आइसोलेटेड वेबसाइट नहीं है। इसलिए हमें वेबसाइट, इसी वजह से लिंक्स बने होते हैं वेबसाइट पे, इसीलिए हमें लिंक्स बनाने पड़ते हैं। और सबसे बड़े लिंक्स तो जब भी कोई वेबसाइट होती है, जो कॉमन लिंक्स होते हैं उसके अंदर, वो तो मेन्यू बार होती है उस वेबसाइट की, तो ये भी लिंक्स हैं। नीचे चले जाएं तो फुटर में भी लिंक्स आते हैं, सोशल मीडिया के बटन्स बने होते हैं, ये भी लिंक्स हैं, कॉल का बटन बना हुआ है, ये भी लिंक है। सो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी एक वेबसाइट में एज एन एवरेज 100 लिंक्स होने चाहिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली हमने सेंचुरी पूरी करनी है किसी ना किसी तरह, मतलब करीब तरीन हो हम, सो फाइन। अगर हम इसके करीब करीब हैं तो फिर बिल्कुल ठीक है, बट इट डिपेंड्स आल्सो ऑन वेबसाइट कंटेंट और साइज ऑफ कंटेंट। मतलब ये वेबसाइट के साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा साइज़ है। मतलब क्या हुआ कि हमें ये देखना है कि क्या ऐसी कहीं हमारी वेबसाइट ऐसी तो नहीं जिसमें लिंक्स ही नहीं बने हुए। हमें ये जो लिंक्स बनाने हैं ये दो तरह के बनाने हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, एक वेबसाइट के अंदर से और एक वेबसाइट के बाहर से। वेबसाइट के अंदर से जो लिंक्स हम बनाएंगे इन्हें हम बोलेंगे इंटरनल लिंक्स, और जो बाहर से हम बनाएंगे उन्हें हम बोलेंगे एक्सटर्नल लिंक्स। यानी जो दूसरी वेबसाइट पे क्लिक करें, किसी भी, जैसे फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, किसी ने कोई पोस्ट लगाई है, पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में एक यूआरएल दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करते हो तो हमारी वेबसाइट पर आ जाते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सटर्नल लिंक है। अगर कोई बंदा लिंक्डइन पर है, वहाँ पर कोई पोस्ट लगी हुई है, वहाँ पे क्लिक करता है आर्टिकल पढ़ते पढ़ते और वो हमारी वेबसाइट पर आ जाता है, तो ये एक्सटर्नल लिंक है। अगर आप होम पेज पर हैं और वहाँ पे क्लिक करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के उसी वेबसाइट के पेज पर चले जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये इंटरनल लिंक होता है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के पेज पर हैं और वहाँ पे किसी लिंक पे क्लिक करें और होम पेज पर आ जाते हैं, तो ये इंटरनल लिंक है। इसका मतलब क्या हुआ, दो तरह के लिंक्स हैं, इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स। जी, इनबाउंड लिंक्स आल्सो नोन एज बैक लिंक्स। मतलब क्या हुआ, दूसरी वेबसाइट पे, ये समझा ना अभी हमने, आर हाइपर लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट्स डेट पॉइंट टू योर वेबसाइट। यानी दूसरी वेबसाइट के ऊपर जो लिंक लगा होगा जो कि किसी को हमारी वेबसाइट पर लेकर आएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोल रहे हैं, अब मैंने इसका दूसरा नाम भी बताने लगा ना आपको, क्या नाम लिया हमने इसका, इनबाउंड लिंक्स। यानी कि जो इन हो रहे हैं, जो आपकी वेबसाइट पर इन हो रहे हैं, पहले तो हमने कहा ना ये एक्सटर्नल लिंक्स हैं, इनको इनबाउंड लिंक्स भी बोलते हैं और इनबाउंड लिंक्स को एक्सटर्नल लिंक्स भी बोलते हैं और इनको बैक लिंक्स भी बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया। इनबाउंड लिंक्स क्या हैं, दूसरों की वेबसाइट, इनका मतलब जो है इन हो रहे हैं, जो दूसरों की वेबसाइट पे जो लिंक लगा हुआ है, लेकिन वो आ कहाँ पे रहा है, हमारी वेबसाइट पर आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनबाउंड लिंक। उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लिंक, या हम उसे बोलेंगे बैक लिंक। क्लियर। जी, एन अदर वेबसाइट और वेब पेज। अब ये कौन से वाला लिंक हो गया जी, आउटबाउंड लिंक। अब ये है कि जो हमारी वेबसाइट से दूसरों की वेबसाइट पर जा रहा है। बेसिकली जो वो वाला इनबाउंड लिंक था वो भी एक्सटर्नल लिंक की कैटेगरी थी, वो दूसरों की वेबसाइट से हमारी वेबसाइट पे आ रहा है। इसकी क्या एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल ये है कि ये जो वेबसाइट है, इनका ये जो होम पेज है,
यहाँ पर इन्होंने ये कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, ये प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट का। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा सोशल मीडिया का पेज भी है, हमारी वेबसाइट पर उतनी फ्रीक्वेंट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी जितनी हमारे सोशल मीडिया पर होगी। मेरा ख्याल ये तो सब समझते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया तो हम डेली बेसिस पर, आवरली बेसिस पर अपडेट कर रहे होते हैं। तो अगर मैं इस लिंक को ऐसा बना दूं कि कोई भी जब हमारी वेबसाइट पर आए और यहाँ पे क्लिक करे तो वो हमारे पेज पर चला जाए, फेसबुक पेज पर चला जाए। नंबर 1 पहली चीज़ क्या होगी, उसे हमारी फ्रेश अपडेट्स मिलेंगी, ऑफर्स मिलेंगी, क्योंकि पेज के ऊपर जब भी वो आएगा तो हमेशा पहले पेज पर ही आएगा। तो जो मैंने अभी 1 घंटा पहले लगाई होगी या 1 दिन पहले पोस्ट लगाई होगी वही नज़र आ रही होगी। तो ये क्या कहलाएगा, आउटबाउंड लिंक्स या एक्सटर्नल लिंक। वो भी एक्सटर्नल लिंक कहला रहा था, क्योंकि वो भी तो बाहर से ही अंदर आ रहा था, ये भी अंदर से बाहर को जा रहा है, तो ये भी एक्सटर्नल लिंक है। लेकिन हम कॉल कैसे कर रहे हैं, इनबाउंड किसको बोल रहे हैं, जो दूसरों की वेबसाइट से हमारे तक आ रहा है, और आउटबाउंड क्या बोल रहे हैं, जो हमारी वेबसाइट से दूसरों की वेबसाइट पर जा रहा है, उसे हम आउटबाउंड लिंक बोल रहे हैं। जबकि इंटरनल लिंक हम किसे बोल रहे थे, जो विद इन वेबसाइट हमारा लिंक बना हुआ है। मतलब पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है, इनका होम पेज है, उसके बाद इनका एक कोर्सेज का टैब है, उसके अंदर वेब डेवलपमेंट के पेज है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग का पेज है, उसमें आइल्स का पेज है। कोई भी बंदा वेबसाइट के होम पेज को विजिट करता है और वहां पर आइल्स के मुतालिक थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब जैसे ही वो आइल्स पे क्लिक करते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, कोर्सेज के अंदर आइल्स वाले पेज की डिटेल में चले जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये मूवमेंट विद इन वेबसाइट हुई। सो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल लिंक। ठीक है, ये अब हमें समझने हैं कि अगर ये वेबसाइट पे लगे होंगे तो हम इसे कैसे मैनेज करेंगे, इनका टैग क्या होता है और इनके टैग के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कहां पर आकर हमें एसईओ को चेक करना है, ये चीजें हमने इसमें देखनी है। तो सबसे पहले तो इसका सिंटेक्स देखते हैं क्या होता है। जी पहले इसका सिंटेक्स मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको, फिर इसको नोटपैड प्लस में लेके जाएंगे। ए स्टैंड्स फॉर एंकर, यानी हाइपरलिंक्स के लिए हम जो टैग इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, ए का टैग होता है, यानी एंकर का टैग होता है, ANCHOR, एंकर, ये एंकर का टैग है। ठीक है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, एंकर। मैंने जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है। href, इसका पहला एट्रीब्यूट है href। इसका क्या मतलब हुआ, रेफरेंस, मतलब हैवी लिंक है तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई सोर्स तो होगा ना, कहां पर मूव करना है हमें, मूव करके हमें कहां पर जाना है, वो कोई सोर्स तो बताना पड़ेगा हमें। सो यहां पर हमें सोर्स बताना है। वो वाला सोर्स हमारा इंटरनल होगा तो हमारे पेज का ही यूआरएल होगा, वो वाला सोर्स अगर हमारा एक्सटर्नल होगा तो वो दूसरे पेज का यूआरएल होगा। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पेज है, इधर आया मैं और ये जी मैंने पेज का यूआरएल पिक किया और यहां आया। अब आपको पता लग गया होगा ये कैसा लिंक बनाया मैंने। ये एक्सटर्नल लिंक बनाया, आउटबाउंड लिंक बनाया कि भाई जब कोई बंदा इस लिंक पे क्लिक करेगा तो बाहर की तरफ जाएगा, इस फाइल से कहां पर जाएगा, पेज के ऊपर जाएगा। ठीक है, सो ये है यूआरएल, href में ये लिखते हैं। आई होप समझ में आ गया। उसके बाद एक और ऑप्शन आ रही है टारगेट। टारगेट के अंदर, टारगेट का जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर दो एक्सप्रेशन हैं जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं एसईओ के लिए, ब्लैंक और पेरेंट। और मैंने लिखा कैसे है ब्लैंक को, अंडरस्कोर के कैरेक्टर के साथ। अंडरस्कोर ब्लैंक, इसका क्या मतलब हुआ, अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब है कि हम जब भी लिंक पर क्लिक करें तो न्यू पेज पे खुले। आपने अगर ऐसे कभी ऑब्जर्व किया हो, जब आप किसी वेबसाइट पर होते हैं तो लिंक के दो बिहेवियर्स होते हैं। सम टाइम वो लिंक उसी पेज पे खुलता है और सम टाइम वो लिंक न्यू पेज पे खुलता है। तो जो जब भी हम लिंक को न्यू पेज पे खोलेंगे तो उसका बिहेवियर हमें सेट करना है अंडरस्कोर ब्लैंक।
और अगर हम ये कहें नहीं उसी पेज पर लिंक ओपन हो जाए तो इसका बिहेवियर होता है अंडरस्कोर पेरेंट। मैं दोनों लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको पता लग जाए। दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, क्या ख्याल है? इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना भाई। ये तो सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कि ये भी है और ये भी है, चाहे तो ये यूज कर लें चाहे तो ये यूज कर लेंगे, सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। अंडरस्कोर ब्लैंक या अंडरस्कोर पेरेंट। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब न्यू पेज, अंडरस्कोर पेरेंट का मतलब सेम पेज। एंकर टैग का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि मैंने टारगेट का एट्रीब्यूट यूज नहीं किया। मतलब मैंने टारगेट में ना बताया अंडरस्कोर ब्लैंक, ना बताया अंडरस्कोर पेरेंट, तो फिर इसका बिहेवियर क्या होगा? फिर इसका बिहेवियर होगा अंडरस्कोर पेरेंट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप टारगेट सेट नहीं करते तो हर लिंक उसी पेज पर खुल जाता है। यानी इसका ये मतलब भी निकला कि भाई जब हमें उसी पेज पे खोलना है तो ज़रूरत नहीं है टारगेट सेट करने की, क्योंकि उसने खुलना ही उस पेज पर है। तो जब हमें उसे नए पेज पर लेकर जाना है तो हमें ब्लैंक करना है। ठीक। एसईओ के पॉइंट से हम क्या रेकमेंड करते हैं? एसईओ के पॉइंट से हम न्यू पेज रेकमेंड करते हैं। उसकी क्या वजह है? एसईओ के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आकर कितनी देर रुकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सब मेरी क्लास में बैठे हुए हैं। सो भाई कौन है जो कितनी देर रुकता है? आप लोग तो रुकेंगे ना, भी आपने तो फीसें दे दी हुई हैं, फंस गए है ना। कोई ट्रायल क्लास वाला आए और बैठ जाए पीछे आके ट्रायल लेने के लिए, सो हो सकता है 5 मिनट में उठकर चला जाए, 2 मिनट में उठकर चला जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेटिस्फाइड नहीं हुआ। या ये भी हो सकता है कि सेटिस्फाइड तो हुआ हो, मगर उसको लग रहा हो कि जो पढ़ा रहे हैं तो मेरे काम की चीज़ नहीं है, यानी मुझसे रिलेट ही नहीं कर रही है, तो वो कहेगा भाई इसका फ़ायदा क्या है मुझे? इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो उठ के चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो उठकर चला गया तो वो क्लाइंट तो ना रहा ना हमारा। इसी तरह जो बंदा आपकी वेबसाइट से जल्दी मूव कर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसे आपकी वेबसाइट में कुछ नज़र नहीं आ रहा अच्छा, जिसकी वजह से वो चला गया। जब कोई बंदा हमारी वेबसाइट पर आए और मूव कर जाता है, चाहे फौरन चाहे कुछ देर के बाद, इसको हम कंसीडर करते हैं कि हमारी वेबसाइट का बाउंस रेट क्या है। यानी एक बंदा आया, फौरन उठकर चला गया। एक ट्रायल क्लास लेने आता है, पूरी ट्रायल क्लास एंड तक पढ़ता है और नीचे जाकर एडमिशन करा लेता है। एक ट्रायल क्लास लेने आता है, 5 मिनट के लिए रुकता है और चला जाता है। हमें किसका एडवांटेज हुआ? जिसने पूरी क्लास पढ़ी है उसका एडवांटेज हुआ। तो एक का बाउंस रेट बहुत हाई है और एक का बाउंस रेट बहुत लो है। लो किसका है? जिसने थोड़ी देर पढ़ा। बाउंस रेट लो किसका है? मतलब मैं कहता हूं एक बंदा आया और चला गया, तो बाउंस रेट हाई है कि लो है? भाई आया और चला गया, हाई हुआ ना, बाउंस किया उसने ना। बाउंस रेट का तो मतलब है वो बाउंस कर रहा है। क्रिकेट खेलते हैं ना, बॉल आती है, स्पिनर भी बॉल कर रहा है और फास्ट बॉलर भी बॉल कर रहा है। हाँ, बाउंस रेट किसका हाई है? अब तो पता लग गया एकदम, है ना। क्यों आई है भाई? क्यों आई है भाई? बॉल ही इतनी तेज आई है, यूं आई है, यूं भागकर एकदम बाउंसर लगा आपके मुंह के ऊपर। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हाई बाउंस रेट है उसका मतलब क्या हुआ कि जल्दी मूव कर गया। और जो स्पिनर की बॉल है वो तो भाई बेशक मूव भी हो रही है मगर नजर भी आ रही है मूव होती हुई, तो लो बाउंस रेट है। हम क्या कह रहे हैं? बाउंस रेट हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? वेबसाइट के हवाले से बताएं जरा। हम कह रहे हैं नहीं भाई, हाई बाउंस रेट का तो मतलब है कि कोई बंदा टिक नहीं रहा हमारी वेबसाइट पर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंगेजमेंट टाइम। इसी को दूसरे एंगल से हम देखें तो हम कहते हैं इंगेजमेंट टाइम। बाउंस रेट को तो हमने कह दिया भाई लो होना चाहिए, है ना, लेकिन इंगेजमेंट टाइम क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, यानी ज्यादा देर हमारी वेबसाइट पर है। अब हुआ क्या? एक बंदा हमारी वेबसाइट पर आया, उसे एक लिंक नजर आया, उसने उस पर क्लिक किया, हालांकि वो हमारी वेबसाइट में इंटरेस्टेड भी है, उसके बावजूद वो मूव किया और दूसरे पेज पर चला गया। मीन्स पहला पेज तो गया, तो बाउंस रेट हाई हुआ कि लो हुआ? हाई हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया? वो जो लिंक बनाए थे वो हमने बनाए थे पेरेंट के साथ नहीं बल्कि ब्लैंक के साथ। तो जब वो हमारे पेज पर आया तो जब उसने क्लिक किया तो दूसरा टैब खुल गया, पहला टैब उसी तरह खुला रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब बाउंस रेट लो हो गया, क्योंकि बंद ही नहीं हुआ पेज। दूसरा पेज भी खुल गया, वो भी खुला हुआ है, दूसरा भी खुला हुआ है। इसी तरह इसी चीज को हम यूं कह लें कि इंगेजमेंट टाइम।
इंगेजमेंट टाइम ज्यादा होने का मतलब क्या, कि लोग आपकी वेबसाइट में इंटरेस्टेड हैं। इंगेजमेंट टाइम कम होने का मतलब क्या, कि लोग आपकी वेबसाइट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये एक ही चीज है जिसको मैं दो तरीकों से बता रहा हूं, चाहे तो बाउंस रेट चाहे तो इंगेजमेंट टाइम। बाउंस रेट का जो मैट्रिक है वो कम होना चाहिए और इंगेजमेंट टाइम का मैट्रिक हाई होना चाहिए। बातें दोनों सूरतों में एक ही हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हम जब हाइपरलिंक्स को देखेंगे तो हम उनको पेरेंट की बजाय ब्लैंक कर देंगे। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ हमने एक एसईओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर भी देखा, बाउंस रेट। हमने बाउंस रेट को समझा। आमतौर पर तो हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ हाई होगी तो वो अच्छी होगी ना। पूरी एसईओ के अंदर ये बाउंस रेट एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कहते हैं कि ये लो होगा तो अच्छा होगा, हाई होगा तो बुरा होगा। लो होगा, आमतौर पर आप कह रहे हैं भैया आपके 95% नंबर आए हैं, मीन्स आपने टॉप किया है। ठीक है, मतलब हम हमेशा हाईएस्ट वैल्यूज़ को कंसिडर कर रहे हैं, मगर बाउंस रेट की शक्ल में हम लोएस्ट वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं। और बाउंस रेट कैलकुलेट करता है गूगल आपकी वेबसाइट के तमाम पेजेस को देखकर। होम पेज का बाउंस रेट नहीं देखता, सबका देखता है और फिर एक यूनिट बनाता है। और एक अच्छा बाउंस रेट जो होता है वो 40 होता है आउट ऑफ 100। ठीक है, इसको हम गूगल एनालिटिक्स, एक टूल है गूगल का जिसमें हम इसको चेक कर सकते हैं कि हाई है कि लो है। लेकिन बाउंस रेट एक पेज से नहीं बनता, बाउंस रेट आपकी पूरी वेबसाइट से बनता है। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी की वेबसाइट का बाउंस रेट 98% आ रहा है, भाई ज़बरदस्त छा गया वो तो है ना, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं 100 में से 98, ये बहुत ही बुरा है। हाँ, मतलब लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं और एकदम क्विट कर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब लोग आपकी वेबसाइट पे क्विट कर रहे हैं आकर, तो भाई बेचेंगे कैसे चीज़ें, अपनी सर्विसेज कैसे सेल करेंगे? लोग तो आपकी वेबसाइट पे रुकते ही नहीं हैं। सो इसके लिए हमें अभी एक चीज़ और डिस्कस करेंगे आगे जाकर कि हमें ऐसा क्या करना है कि हम लोगों को रोकें कि भाई लोग हमारे पेज पे रुकें। सो बाउंस रेट को एक दफ़ा फिर बाद में भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह इसके अंदर एक और है, और वो क्या है, टाइटल। टाइटल हमने पहले भी डिस्कस किया था, IMG के अंदर भी इसको डिस्कस किया था। तो इसका सेम बिहेवियर वही वाला है, यानी जब हम अपने हाइपरलिंक के ऊपर माउस रखेंगे तो उसके ऊपर एक मैसेज आ जाएगा, दैट इज टाइटल मैसेज। सो बहुत अच्छी बात होगी कि हमारा जो टारगेटेड कीवर्ड हो हम उसको टाइटल मैसेज के तौर पर इस्तेमाल करें। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरा टाइटल कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, सपोज कर लेते हैं, लगा दिया जी हमने ये भी। ये टैग हो गया बंद। ठीक है, टैग बंद कर दिया हमने। है क्या ये तो एक क्लिकेबल आइटम है। क्या ख्याल है, सबको पता नहीं ये क्लिकेबल आइटम है, लेकिन अभी तक हमने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि वो क्लिकेबल पॉइंट कौन सा है जिसे क्लिक करना है। अभी तक ये तो बिल्कुल नहीं कहीं डिस्कस हुआ। अभी तक क्या क्या डिस्कस हुआ, अभी ये डिस्कस हुआ कि भाई जाना कहाँ है इस URL पर। फिर डिस्कस हुआ कि टारगेट क्या होगा, विंडो कौन सी होगी, वही वाली कि नहीं। फिर क्या डिस्कस हुआ कि वो जो क्लिकेबल टेक्स्ट होगा उसके ऊपर मैसेज क्या आएगा। मगर स्टिल अभी तक हम लोगों ने ये नहीं बताया कि क्लिकेबल टेक्स्ट कौन सा होगा जिसे कोई क्लिक करेगा। वो क्लिकेबल टेक्स्ट आपने एंकर के टैग में नहीं लिखना, एंकर के टैग से बाहर लिखना है। तो अब इस रेफरेंस के साथ हम क्या लिख देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। चलें एक काम करते हैं, आज इसी में ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, लग तो गया। और अब इसको बंद भी करेंगे। ये भी पेयर टैग है। पेयर टैग मतलब क्लोज भी करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इसे मैं क्लोज नहीं करूंगा और इसके नीचे वेबसाइट का दूसरा कंटेंट भी है, तो वो सारे की सारी वेबसाइट ही आपकी हाइपरलिंक बन जाएगी, क्योंकि आपने तो बताया ही नहीं कि भाई यहाँ पर हाइपरलिंक क्लोज हो रहा है। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। चलो इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया। अब ये हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। चलिए इसको सेव करते हैं जरा HTML के तौर पर। सबको बताना ऐसे करते हैं। नोटपैड यूज कर रहा हूं, इसलिए मैंने नीचे से ऑल फाइल किया और इसका नाम ही मैंने रख लिया एंकर
फाइल रख लेते हैं भाई और इसको सेव कर लेते हैं। अब अगर इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर मिस्टेक होगी तो अभी हम देख लेते हैं। जी एंकर यही है। सबसे पहले तो मिस्टेक समझ में आ गई ना। HTML फाइल बनाई नहीं हमने भाई, क्यों नहीं बनाई बोला, हमने लिखा ही नहीं HTML साथ। सो वापस आ जाते हैं, .html मुझे किसी ने नहीं बताया, हाँ आप सब में से। जी बन गई। ये पुरानी फाइल है, इसको छोड़ दें, बेशक डिलीट कर दें, नहीं तो रहने दें, पड़ा रहने दें। ये फाइल है, बन गया। वो एंकर वैसे ही लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए टाइप किया था, तो वो वैसे ही नज़र आ गया हमें। लेकिन एक्चुअली हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। माउस रखें इसके ऊपर, ऊपर डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ भी आ गया। ये क्या था भला, कौन सा एट्रीब्यूट था? टाइटल का एट्रीब्यूट था। और जब हमने इस पर क्लिक किया तो क्या हुआ, एक नया पेज खुल गया और उसके ऊपर वही वाला पेज आ जाएगा जिसका हमने लिंक दिया था। तो ये होते हैं हाइपरलिंक। और एक वेबसाइट भरी पड़ी होगी क्योंकि हर वेबसाइट में मेन्यूज भी हैं, फुटर्स भी लगे हुए हैं, सोशल मीडिया के आइकॉन्स भी हैं, साथ में हमारे लिंक्स भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारों को मिलाकर उसने 100 का काउंट दिया था। तो ये है हमारे पास हाइपरलिंक। अब हमें क्या करना होगा, जब हमारे पास कोई वेबसाइट एसईओ के लिए आएगी तो हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना होगा। चलें जी, अब आ जाते हैं आगे। और इधर आए ज़रा। इस पर आए जी। बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए इधर से ढूंढना। अब आप ये सपोज कर लो कि अब अगले फेज़ में हम क्या करने वाले हैं। मैं क्या अगले फेज़ में हम क्या करने वाले हैं, अब हमें ये पता लगा कि हमें बेसिक टैग्स हमने अंडरस्टैंड कर लिए हैं। नेक्स्ट फेज़ में आप लोगों ने एक वेबसाइट को एडिट करना है। मैं ये चाह रहा हूँ, मुझे इतना क्या मैं नोट्स में जो सेंड की थी वो ओपन की थी मैंने सोफा। अच्छा आपने सेंड किया मुझे? जैसे मैं आपने कल सेंड की थी। कल की थी मैंने, बिल्कुल वही वाली है, वही वाली। अच्छा हो गई थी, मुझे नहीं पता। 7 जिप से आपने कहा था ना एक्सपेक्ट करना है, तो वो चेक की थी मैंने। ये आ भी गई है, ये आपकी तरफ से आई है? नहीं सर नहीं। अच्छा चले ठीक है, ये जिसकी तरफ से भी आई है अच्छी बात हो गई है। चलें जी, ये तो वेबसाइट आ गई है, कोई सी भी वेबसाइट हो गई है। इसको ज़रा डाउनलोड हो जाने देते हैं। पब्लिक HTML तो नहीं मैंने भेजी है पब्लिक HTML, ये फाइल आपको भेजनी है। ये पूरी एक वेबसाइट है, ये भी डाउनलोड होने लगी है। ये मैं आप लोगों को भी भेजूंगा। ये जैसे ही इसका डाउनलोड कंप्लीट होता है फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि हमें क्या करना है। चलें जी, अब आ गया। आई थिंक वो डाउनलोड हो चुका होगा। 7zip आपने इंस्टॉल कर लिया। इसमीन यहाँ पर पड़ी हुई थी, ये मुझे क्यों नज़र नहीं आ रही थी पहले। अच्छा जी, कॉपी जी, हमने कॉपी किया और इसको हम यहीं पर रख लेते हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि 7zip इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको ज़रा हम यहाँ पे खोल भी लेते हैं। राइट क्लिक किया और यहाँ पर 7zip आ रहा होगा मेरे पास। अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास भी ऐसे ही आ जाएगा। और एक्सट्रैक्ट हेयर ऐसे ही आपने भी करना होगा। जब आपको ये फाइल मैं भेजूँगा तो ये पब्लिक HTML के नाम से एक फ़ोल्डर आ गया हमारे पास, ऐसे ही है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम आगे ये करना चाहते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हमने वेबसाइट की SEO करनी है।
तो आपने जब भी किसी वेबसाइट की SEO करनी होगी तो आपको वेबसाइट पे काम करना आना चाहिए। तो वेबसाइट पे काम करने के लिए हमने टैग्स को अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम एक एग्जांपल ये करेंगे कि मैं आप सबसे एक एक वेबसाइट शेयर करूँगा, हर किसी ने ना उस वेबसाइट को अपनी वेबसाइट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। लीजिए भी ज़रा देखते हैं कि क्या करना है हमने, कैसे करना है। इसे खोलें ज़रा, पब्लिक HTML को। अच्छा, हो गया। यहाँ पर होगी इंडेक्स की फाइल, ये आ रही है नज़र। कोई भी फाइल कहाँ से चलती है? इंडेक्स की फाइल से एग्जीक्यूट होती है कोई भी वेबसाइट। अभी तो हम HTML फाइलों की बात कर रहे थे ना। जब हमने इस अपनी पूरी वेबसाइट को जो हमने काम किया, हमने इसे लाइव करना होगा, तो जब हम इसे अपलोड करेंगे तो भाई पहले कोई एक पेज तो खुलेगा, फिर ही सारी वेबसाइट खुलेगी ना। वो जो पहला पेज होगा, जिसे आप होम पेज बोलते हो या जिसे आप लैंडिंग पेज बोलते हो, उस पेज का नाम, HTML फाइल का नाम आपने रखना है इंडेक्स, जिससे वेबसाइट ऑटोमेटिक लोड होगी, ठीक है। सो मैं इसे खोलता हूँ, लीजिए आगे। ये वेबसाइट आप लोगों के साथ शेयर हो रही है, ठीक है। और आप लोगों ने इसको, सब स्टूडेंट्स ने अपने लिए मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होना, खुद से बैठ के काम करना पड़ेगा। और इस वेबसाइट को अपनी वेबसाइट बना लें, चाहे तो डिजिटल मार्केटर के तौर पर बना लें, किसी और टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है तो उस पर बना लें, बट आई रिकमेंड कि इसको आप अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बना लें, ठीक है। क्या होगा भाई? होगा ये कि ये लोगो चेंज हो जाएगा, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब एक वेबसाइट में क्या क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी भी होंगी जो हमसे रिलेट नहीं कर रही हैं, लेकिन क्योंकि हम इसे अपना बनाने लगे हैं तो कुछ चीज़ें हम चेंज कर लेंगे, जिसका SEO से हम कुछ लिंक अप नहीं करने वाले, लेकिन स्टिल हमें इसको चेंज करना है। कैसे करना है वो तरीका मैं अभी आपको बताऊँगा। ओके, उसका मतलब क्या हुआ कि जो स्लाइडर आ रहा है इसको भी चेंज करेंगे, इसे स्लाइडर बोलते हैं जो वेबसाइट के टॉप पे आता है। उसके बाद सबको पता लग रहा होगा कि ये क्या आ रही है, H1 आई हुई है, राइट साइड पे एक तस्वीर आ रही है। अभी कल ही हम लोगों ने इमेजेस की बात की थी, हमने हेडिंग स्टाइल्स की बात की थी, हमने पैराग्राफ की बात की थी, ऐसे ही है। तो अभी चल क्या रहा है, इसमें सारा इमेजेस चल रहे हैं और टेक्स्ट चल रहा है, ऐसे ही है। तो मतलब आप इसे अपनी वेबसाइट इजीली बना सकते हैं अपने कंटेंट के मुताबिक, जो भी आप करना चाह रहे हो। यहाँ पर लिखा हुआ है नीड एक्सपर्ट सोफ़ा क्लीनर, तो भाई आपने इसको अपनी डिजिटल मार्केटिंग के मैसेज के मुताबिक कर देना है। ये लिखा हुआ है कॉल नाउ, तो यहाँ पर उनका नंबर होगा, यहाँ पर आपने अपना नंबर सेट कर देना है। सो इस वेबसाइट को आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बना लेना है, ठीक है। ठीक है, इस वेबसाइट को आप लोगों ने अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लेना है। और नीचे आ जाएं, तस्वीरें ही तस्वीरें नज़र आ रही हैं। कैसे करना है, डर रहे हैं आप, मैं अभी आपको बताता हूँ ये शुरू से एंड तक कैसे करेंगे आप, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप कर चुके हुए हो। क्या कर चुके हुए हो आप? इसमें से ज़रा एक एक करके देखना शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करें। टाइटल आप सीख लिया, फेविकॉन आपने सीख लिया, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल वैसे ही चेंज होगा जैसे आपने सीखा है मुझसे, ओके। अच्छा, अब उसके बाद ये मेन्यू जो है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। सो इस मेन्यू को आपको बदलना है थोड़ा सा, पहले तो मेन्यू चेंज होगा ना, यहाँ पर आपके नाम से कुछ आएगा। अब आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर हमने होम नहीं लिखा हुआ, हाँ, यहाँ पर भी हमने कीवर्ड एडजस्ट कर लिया ताकि कोई भी बंदा लिखे सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज तो रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएं। ये भी हमारे पास एक टिप है कि हम होम के बटन को अपने कीवर्ड में ले आएँ। कीवर्ड बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट कीवर्ड होना चाहिए, तो रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तस्वीर आ रही है, चलिए पहले इसको यहाँ से शुरू करते हैं, बल्कि यहाँ से भी नहीं शुरू करते, इधर से शुरू करते हैं। ये जो सोशल आइकॉन्स आ रहे हैं फेसबुक वगैरह, अभी आप देखिएगा इसके फेसबुक के ऊपर इन्हीं के फेसबुक का लिंक होगा, तो आपको क्या करना है, इन सब लिंक्स को चेंज करना है। ठीक हो गया, आ जाएं जरा, कैसे करना है ये देखते हैं। इस पे करें जी राइट क्लिक और एडिट विद नोटपैड। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, देखिएगा जी हमें कैसे करना है। इसमें हमें कोई डेवलपर वाली साइंस यूज़ नहीं करनी है, ठीक है, हमने सिर्फ चेंजेस करनी है इसमें। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए सोशल आइकॉन्स इसके। सो यहाँ आए हम, कंट्रोल F प्रेस किया मैंने और यहाँ टाइप कर दिया फेसबुक।
आगे सीधा ही भाई फेसबुक में आए, इसे बंद करें ज़रा एक लम्हे के लिए जी। तो ये हमें आई थिंक सो वो लगा हुआ है स्कीमा। एक मिनट छोड़िए ज़रा, इधर भी छोड़ देते हैं इसको और इस पर एक दफ़ा फिर फाइंड नेक्स्ट करें। दूसरी दफ़ा में फेसबुक नज़र आया, फेसबुक का वो जो आइकॉन आ रहा है ना, ये उसका स्टाइल क्रिएट हुआ हुआ है, इसका भी हमने कुछ लेना देना नहीं है। फिर नीचे आ जाएं, ये वो जगह है जहाँ पर हमारा काम है। तो यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पता लग गया होगा, जो आपका पेज होगा बस इस यूआरएल को बदलें और इसकी जगह पर अपना यूआरएल ले आएं। ठीक है, कोशिश करें कि आपकी सारी सोशल प्रोफाइल्स हों, आपकी होनी चाहिए। आपका लिंक्डइन होना चाहिए, आपका एक्स होना चाहिए, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका टिकटॉक, भाई हर प्लेटफॉर्म आपका हो। सो हर जितने प्लेटफॉर्म्स हमने यहाँ पर दिए हुए हैं फ़िलहाल, ये रिप्लेस कर लें। अगर आपको लग रहा हो कि भाई अभी आपने इनमें से कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, तो फिर भी आप क्या कर लो, फिर आप ये काम कर लें। जैसे मिसाल के तौर पर आप कह रहे हो नहीं भाई ये तो अभी बनाना है हमें, सो इसको पिक किया हमने ट्विटर को, और इसकी जगह पर आप क्या कर देना, हैश कर देना। जब आप हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं और स्टिल अभी डमी हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हैं, आपके पास कोई हाइपरलिंक है नहीं, तो आप इस तरह हैश लगा लोगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हाइपरलिंक के तौर पर शो भी होगा, बट देयर इज नथिंग, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे का ही हाइपरलिंक लिखा रहना है। हमने उसके लिंक को खत्म कर दिया और अपना लगा दिया, लेकिन अभी कुछ भी नहीं लगाया। अगर तो आपके पास फेसबुक पेज हो तो उसका बिल्कुल यूआरएल देखिएगा जैसे मैंने दिया है, ट्विटर का पेज हो उसका यूआरएल कॉपी करके पेस्ट कर दें, लिंक्डइन हो उसका यूआरएल कॉपी करके पेस्ट कर दें। नहीं तो फिलहाल आप क्या कर लो, इसको हैश कर लो, बाद में जब आपका सोशल प्रोफाइल्स हो एक एक करके यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमने किया ये वाला, ठीक है। सो ये ट्विटर को मैंने बंद किया एक तरह से, ऐसे ही है ना, बंद कर दिया ना, लेकिन ये शो लिंक ही होगा, मगर बिहेवियर इसका कुछ नहीं होगा। तो अगर मैं इसको अब यहाँ पर आकर देखूँ और पेज को रिफ्रेश करूँ और ट्विटर पर जाएं हम, कुछ भी नहीं हुआ ना, उसी जगह पर रहे हैं बेसिकली। उसके अंदर पेरेंट नहीं लगा हुआ ना, ब्लैंक लगा हुआ है, तो उसने पेज मूव किया लेकिन स्टेटस वही रखा, और अगर पेरेंट होता तो पेज को भी मूव ना करता। सो एक चीज तो हो गई भाई ये वाली। उसके बाद ये लिखा हुआ है सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। ओके, अब हम एक काम करते हैं, ये टैक्स कहाँ पे है भाई, ये भी नहीं हमें पता। ऐसे ही है ना, अब आप देख रहे हैं मैं कैसे फाइंड कर रहा हूँ, जैसे आपने फाइंड करना है मैं वो तरीका बता रहा हूँ। इसे हमने किया यहाँ से कॉपी और फिर वापस आ गए नोटपैड में, तो इसी के नीचे है कहीं, ये ऊपर ही आ गया मेरा ख्याल है, आ गया ऊपर ही नजर हमें जी। अब इसका तरीका क्या होगा आपके लिए, लाइन नंबर 226, हाथ में आपने डायरी या नोटपैड खोला होगा, क्योंकि पहली दफा तो आप इसे फाइंड कर रहे हो ना, लाइन मिल गई आपको। अब आपने इसे नोट करके अपने पास रख लिया कि भाई ये वाला मैसेज इस लाइन पर लिखा हुआ है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कंट्रोल ऐप करना ही ना पड़े, आप सीधा ही उस लाइन नंबर पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो यहां पे आकर आपने नियर यू चेक कर लेंगे, यही है मैसेज के नहीं है, यही वाला मैसेज है ना। तो अब हम इसको चेंज करेंगे, चले इसको मैं फिलहाल थोड़ा सा चेंज कर देता हूं आपको समझाने के लिए। मैसेज शॉर्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक्सेस होगी जगह हमसे। अच्छा, अब उसके बाद और नीचे आ जाते हैं, ये मेन्यू कहाँ पर पड़ा हुआ है इसको देख लेते हैं। इस मेन्यू में से कौन सी यूनिक चीज़ है जो मुझे लगता है कि डुप्लीकेट नहीं हो सकती, और वो है अबाउट भी है, वो बुकिंग भी है बेसिकली। अब मैं अगले फेज में क्या करने लगा हूँ, आपको पता लगे मैं कर क्या रहा हूँ भाई, सबको पता लग रहा है। एक वेबसाइट आपको दी है, मैंने कहा कि इसको आपने अपनी वेबसाइट बनाना है, ताकि जब आप एसईओ की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस वेबसाइट पर उसको अप्लाई करें। और कैसी वेबसाइट हो, अगर आपकी कोई बिजनेस डोमेन है आप वैसी बना लो, नहीं तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए अपनी वेबसाइट डिजाइन करें, ठीक है। डिजाइन हम बिल्कुल इसका चेंज नहीं कर रहे हैं, हाँ इमेजेस के डिजाइन बनाएं आप, वो अपनी मर्जी से डिजाइन करें आपका इमेज कैसा होना चाहिए, मगर वेबसाइट के डिजाइन को हम बिल्कुल नहीं छेड़े। हम सिर्फ इस वेबसाइट को और वाकई आप इस वेबसाइट को लाइव भी कर सकते हैं,
यानी जब ये वेबसाइट बन जाएगी, आप डोमेन खरीदें, आप होस्टिंग खरीदें, उसके अंदर इस वेबसाइट को अपलोड कर दें तो आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। ये नहीं है कि कोई और वेबसाइट थी तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ अ टेम्पलेट, ये तो किसी वेबसाइट की टेम्पलेट है जिसे आप मॉडिफाई करने लगे हुए हो। अच्छा, अब हमें आना है जी इस हिस्से पे। देखिएगा, मैं इस हिस्से पे आना चाह रहा हूँ, ये वाली लाइन में। तो मैं कहता हूँ इसमें जो मुझे फाइंड करना आसान होगा ना, क्योंकि सोफ़ा कारपेट और जगह पे भी लिखा हुआ है। ये अबाउट और गैलरी या बुक, इस बुकिंग, इसमें से मैं कुछ भी फाइंड कर लेता हूँ। देखती है कैसे मिलेगा ये हमेशा। जब भी आपको कुछ डाउट हो गया भाई कि आप ऊपर नीचे तो नहीं मूव कर गए, तो इसका क्या तरीका होता है कि जब भी आप कुछ फाइंड करने लगे तो पहली लाइन में आ जाए, ताकि ऐसा ना हो कि जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो ऊपर आ जाए और आप नीचे मूव कर रहे हो। जैसे मैं अभी स्टार्ट पे आ गया हूँ और यहाँ आए हम, और यहाँ आकर मैंने लिख दिया अबाउट जी। अब आप देखें, ये काफ़ी सारी चीज़ों का आपको यहाँ से पता लग रहा होगा। ऊपर से शुरू करते हैं। ये एक टैग लगा हुआ है HTML का, नेविगेटर मेन्यूज़ बनाने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर लाइन नंबर लिखा हुआ है 286। सो आपको ये पता लग गया कि भाई जो मेन्यू बार है वो कहाँ से शुरू हो रही है, 286 से। सो यहाँ पर सारे मेन्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप देख लें तो कौन कौन सा मेन्यू आ रहा है, एक एक करके देखते जाएं, आपको पता लग जाएगा। सारे मेन्यूज़ आ गए। अब आप जिस मेन्यू को चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ भाई मैं इसको करना चाहता हूँ, मैं एक एग्जांपल कर देता हूँ। इसे होम कर दें वापस, चलो, ताकि ये चेंज तो हो जाए। मेन्यू चेंज, इसको रिफ्रेश कीजिए, चेंज हो गया मेन्यू। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूँ कि भाई इस मेन्यू को आप इन्हेंस भी करना चाहते हैं, मतलब इसमें कोई नई लाना चाहते हैं। जैसे एसईओ के पॉइंट से अगर हम देखें, आज की तारीख में 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से एक चीज़ है आर्टिकल्स और एक चीज़ है FAQs। सो मैं ये कहता हूँ कि ये दो ऐसी चीज़ें हैं। देखें, ये वाली जितना वेबसाइट का कंटेंट है ये बड़ा कॉमन सा कंटेंट है और टिपिकल कंटेंट है। ये तो वंस फॉर ऑल ही लिखा जा सकता है, बार बार तो अपडेट नहीं हो सकता। तो यही डाटा अगर मेरा रहेगा वेबसाइट पे पुराना, साल पुराना, 2 साल पुराना, तो वेबसाइट पे कोई रियल टाइम एक्टिविटी तो नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट में कोई 2 ऐसे सेक्शंस हों जो हम अपडेट करते रहें, वक्त के साथ साथ अपडेट करते रहें। तो उनमें जो सबसे अच्छी चीज़ें आज की तारीख में वो हैं आर्टिकल्स या ब्लॉग जिसे आप बोलते हो, और वो है FAQs का एक पेज। तो हमने कहा भाई हम इसमें ना एक पेज ऐड करने जा रहे हैं। ये अबाउट का पेज है ना, इसी की मैं कॉपी कर लूँगा, सेम इसी की कॉपी करूँगा, लेकिन मेन्यू ऐड करूँगा और यहाँ पर मैसेज चेंज करता जाऊँगा सारे। ठीक है। सो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है इससे पहले 2 मेन्यूज़ और मुझे मिल जाएं। उनमें से एक मेन्यू हो FAQ का और एक मेन्यू हो आर्टिकल्स का। आ जाते हैं जरा वापस, ये कैसे करना है देख लेते हैं। अब हमने क्या कहा भाई, कहां पर होना चाहिए मेन्यू? जरा इसको थोड़ा सा छोटा कर लें ऐसे, ताकि नजर आ जाए स्क्रीन पे। एक लेवल और छोटा करें। ये देखिए आपको पूरा टैग नजर आ रहा है, इसका आ रहा है ना, कॉन्टैक्ट का पूरा टैग। आपको क्या चाहिए इससे पहले? 2 मेन्यूज। सो मैंने इसे किया कॉपी, यहां किया मैंने Ctrl+V और इसको क्या कर दिया FAQ एक, और एक मैंने बना दिया आर्टिकल्स के नाम से। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली इसकी HTML फाइल तो एक ही है ना अभी तक, वो कौन से वाली है? कॉन्टैक्ट अस वाली। अब मैं क्या करूंगा, ये जो कॉन्टैक्ट अस वाली HTML फाइल डिस्क पे पड़ी हुई है इसकी भी 2 कॉपियां कर लूंगा। एक का नाम क्या रख दूंगा? FAQ.html, एक का क्या नाम रख दूंगा? आर्टिकल्स, और उसके अंदर जाकर सारा कंटेंट भी चेंज कर दूंगा। तो बन गए 2 नए पेज। और जब मैं इसमें आऊंगा तो फिर इसको चेंज कर दूंगा ना। अब तो यहां नहीं ये होना चाहिए, क्या ख्याल है? यहां पर क्या होना चाहिए? सपोज करें, जो कि अभी हमने किया नहीं है वैसे, लेकिन होना क्या चाहिए? यहां पर फाइल का नाम होना चाहिए articles.html। अभी ये फाइल बनाई नहीं मैंने वहां पे, अभी मैं उसे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद उसके कंटेंट में जो आर्टिकल्स लिखने हुआ करेंगे, लिखने स्टार्ट कर दूंगा यूजिंग HTML। फिर वही बात आएगी कि भाई हम तो ये काम नहीं कर रहे हैं, तो लाजमी बात है जो डेवलपर होगा उसे कहेंगे भाई ये बना कर दो, ये अभी फिलहाल के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन ये पेज हम उससे बनवाएंगे
एसईओ हम करेंगे, ठीक है। ये वाले पेजेस हम उससे बनवाएंगे। चलो, इसका मतलब ये एफएक्यू भी ऐड हो गया। चेक करते हैं जरा अब क्या हुआ। क्या हुआ भाई, फाइल सेव नहीं की हमने? अच्छा जी, पेज चेंज किया हुआ है शायद, है ना? हाँ, पेज चेंज किया हुआ था जी, पेज हमने चेंज किया हुआ था, इसलिए वहाँ पर तो ना किया अभी तक। ये अभी तो ये काम किस में हुआ था हमारा? सारा इंडेक्स में था ना। चलिए, बस जी यहाँ तक ही रखते हैं इसको, आगे से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। खुल जाने दें इस पेज को। काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज करना देख लिया। कहाँ से हमने बात शुरू की जी? हमने कहा टाइटल चेंज करो, हमने कहा favicon चेंज करो, हमने कहा मेन्यूज चेंज करो, हमने कहा ऊपर टैग लाइन लगाई हुई थी उसको चेंज कर लें, हमने कहा सोशल लिंक्स चेंज कर लें। तो काफ़ी सारा कंटेंट आपके पास आ गया। FAQ भी ऐड हो गया। हाँ ठीक है, हम वेब डेवलपर नहीं हैं, बट स्टिल हम एक कॉपी के स्टाइल से ये सब चीज़ें करेंगे, चीज़ों को कॉपी करके मॉडिफाई करने लगे हुए हैं। ये वाली स्किल आपके पास होनी चाहिए, तब आप SEO कर सकते हैं। क्या आप वेबसाइट पे मैनिपुलेट कर रहे हैं स्टिल? क्या आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग नहीं आती? फिर भी आप वेबसाइट पे, मतलब हम चीज़ें क्रिएट नहीं कर रहे, हम चीज़ें मॉडिफाई कर रहे हैं स्टिल, ठीक है। अब जो बाकी की चीज़ें उन्हें कल करेंगे। और यहाँ तक ये सब कुछ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसको भी फाइंड किया जा सकता है ना। कैसे फाइंड करेंगे ज़रा ये देखिएगा। इसको फाइंड करने की साइंस समझनी है आपने। क्या है ये? है क्या नंबर? इसके साथ आपने इस हिस्से को देखना है, स्टेटस बार को देखना है। नीचे एक मोबाइल नंबर आ रहा है, ये आप घर में देखोगे तो करीब से नजर आ जाएगा। अब इस नंबर को फाइंड करें, ऊपर रख के, हेड में रख के इस नंबर को फाइंड करें। तो जो पहली दफा आपको नंबर नजर आएगा वो कौन से वाला नजर आएगा? उसी का आएगा। और 2 दफा आपको नजर आ जाएंगे नंबर। क्या लिखा हुआ है? चलिए मैं इसको फाइंड करके दिखा देता हूँ आपको। +92324, ऐसे ही है ना? ये देखें, इसको भी फाइनली फाइंड कर लेते हैं। कहां से मैंने कहा था स्टार्ट करो इसको फाइंड करना? स्टार्ट पे रख के Ctrl F +92324 काफ़ी है। बड़ा यूनिक है ना ये जगह, नंबर के साथ ही लगा हुआ है और तो किसी जगह पे लगा नहीं होगा। सो इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखिए मिल गया। देखते हैं, दोनों जगहों पे मिला। इसको बड़ी एहतियात से चेंज करना है आपको। यानी यहाँ पर अगर मैं नंबर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इधर आऊँगा, 92 तो लिखा ही रहने देते हैं, आगे से आप अपना नंबर देते हैं यहाँ पर। इसी तरह नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आकर इस हिस्से को सिर्फ चेंज करें। अगर आप बाकी का कुछ हिस्सा चेंज करोगे और डिलीट हो गया तो कोड ख़राब हो जाएगा वेबसाइट का, आप ठीक तो नहीं कर पाएंगे, फिर आपको नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। तो इसका बेहतर तरीका क्या होगा कि आप जब भी फाइल सेव करें उसकी 2 कॉपियाँ सेव कर लिया करें, ताकि अगर आपसे नेक्स्ट एक मिस्टेक हो तो आप प्रीवियस वाले वर्जन पे मूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ़ोन तक हमने ये सब चीज़ें ठीक कर ली हैं। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं, नोट्स में आ जाते हैं। मैं यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये 23 MB की एक फ़ाइल है। ये इसको घर जाकर आपने अपने अपने कंप्यूटरों पे करना है भाई। मोबाइल पे कुछ करने की कोशिश ना कीजिएगा, मोबाइल पे कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ या तो कंप्यूटर पर होगा या लैपटॉप पे होगा, ठीक है। ये आपको मैंने एक वेबसाइट दे दी है एक तरह से, ताकि हम लोग इस वेबसाइट को तैयार करें, अपनी वेबसाइट बना लें। आपको पता लग गया इसमें हमने कोई वेब डिज़ाइनिंग नहीं करनी है, सिर्फ चीज़ों को मॉडिफाई करना है और अपडेट करना है।